Hello friends, welcome to problem solution of accounts of sale under installment system। ये जो क्वेश्चन है वो सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी एग्जाम में अप्रैल 2017 में पूछा गया था। फ्रेंड्स, बिफोर वी मूव फर्दर, आप ये वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ ले ताकि समझने में आसानी हो। So hope friends you have gone through this question. As per the information available here, Anand purchased 5 machines each of rupees 20,000 under installment system from Bansi on 1st of January 2014. Here important point is that the number of machines are 5 but the cash price of each machine means one machine is available, that is 20,000. After that, as per information, the cash amount of installment payment for each machine is available here in the table। ये जो टेबल में हम देख सकते हैं कि on 1st of January 2014, it means at the time of purchase the amount of down payment is 5,000. After that 3 installments are there but installment amount is not given but it is the cash portion of installment। यानी कि ये जो 3 इंस्टॉलमेंट है वो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट नहीं ये दिखा रहे हैं बल्कि ये जो इंस्टॉलमेंट के अंदर कैश पोर्शन है वो है। After that 10% interest is charged on unpaid balance every year. So here rate of interest is 10%. Rate of depreciation is also 10% per annum on cash price। यानी कि यहाँ हमें स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो here we are required to prepare machine account and Bansi's means vendors account in the books of Anand। तो okay friends, let's solve this question। Okay friends, so let's start with calculation। तो in the question amounts are given for one machine whereas purchase is for 5 machines। यानी कि क्वेश्चन में अमाउंट जो है वो एक मशीन के लिए दी गई है और जो परचेज हुए हैं वो 5 मशीन है। तो हमें क्या करना होगा, तो जितनी भी अमाउंट है उसे 5 मशीन के लिए कन्वर्ट करना होगा। इट इज वेरी इजी। ऑल द अमाउंट्स जो है उसे हम 5 से मल्टीप्लाई अगर कर दे तो हमें 5 मशीन की अमाउंट्स मिल जाएगी। तो हियर इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन 5,000 आर पेड एज ए डाउन पेमेंट। तो उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो मिलेंगे 25,000। आफ्टर दैट जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर कैश है 7,000 उसको मल्टीप्लाई करें तो मिलेंगे 35,000। सेम एज इन सेकंड इंस्टॉलमेंट 25,000 एंड इन थर्ड इंस्टॉलमेंट कैश प्रपोर्शन इज 15,000। तो इस तरह से हमने 5 मशीन का जो टोटल पेमेंट है वो कैलकुलेट किया है। ओके फ्रेंड्स, आफ्टर दैट वी आर गोइंग फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें इंस्टॉलमेंट नहीं दिया गया है, इंस्टेड ऑफ दैट ओनली कैश पोर्शन इन द इंस्टॉलमेंट इज अवेलेबल। यानी कि हम ऐसे समझ सकते हैं इंस्टॉलमेंट के अंदर दो चीजें होती है, वन इज द कैश प्राइस, सेकंड इज द इंटरेस्ट ऑन कैश बैलेंस। तो हमारे पास सिर्फ ये है कैश प्राइस जो क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल वी कैन कैलकुलेट। सो फर्स्ट कॉलम इज डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन थर्ड कॉलम इज ऑफ कैश बैलेंस। यानी कि जो कैश बैलेंस जो रहती है पेमेंट के बाद उसका ये कॉलम है। ये कैश बैलेंस को हमने एक्स का सिंबल यहाँ पे दिया है। आफ्टर दैट पेमेंट ऑफ कैश प्राइस, यानी कि इंस्टॉलमेंट में जो कैश का पेमेंट होता है फॉर दैट वी हैव गिवन द सिंबल ऑफ वाई। उसके बाद का कॉलम है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट यहाँ कैसे ढूंढा जाएगा, तो हियर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% दैट वी हैव अप्लाइड ओवर एक्स। मतलब कि जो कैश बैलेंस है उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट अप्लाई किया गया है। और जो लास्ट कॉलम है दैट इज नाउ द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, वो कैसे मिली है, तो y प्लस इंटरेस्ट। यहाँ y का मतलब होगा पेमेंट ऑफ कैश प्राइस इन द इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, उसमें हमने इंटरेस्ट ऐड कर दिया है। तो इस तरह से हमें इंस्टॉलमेंट की अमाउंट यहाँ पे मिलेगी। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पेमेंट। फर्स्ट पेमेंट इज ऑन द डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो ये पेमेंट हुआ था वो 25,000 है। रिमेंबर फ्रेंड्स कि एक मशीन की वैल्यू 20,000 है कैश प्राइस। तो 5 मशीन की जो कैश प्राइस 1 लाख होगी। अब 1 लाख में से ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो पेमेंट किया गया है डाउन पेमेंट दैट इज 25,000।
फ्रेंड्स एज यू अवेयर के ये डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट नहीं होता है, सो 25,000 विल बी कंसिडर्ड एज कैश पेमेंट. आफ्टर दैट वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया गया है उसके पहले की जो कैश बैलेंस है वो 75,000 है. कैसे? तो 1 लाख में से 25,000 हमने एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे कर दिए हैं. सो रिमेनिंग कैश बैलेंस इज 75,000. नाउ इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट द अमाउंट ऑफ कैश प्राइस इज 35,000. अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो जो x है यानी कि जो कैश बैलेंस है उसका 10% इंटरेस्ट होगा. तो यहाँ पे इंटरेस्ट होगा 7,500 रुपीज. तो ये जो 7,500 और जो कैश प्राइस है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, दोनों का हम टोटल अगर कर दे तो हमें इस तरह से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंट मिल जाएगी, दैट इज 42,500 रुपीज. सेम वे वी आर गोइंग फॉर द सेकेंड इंस्टॉलमेंट. सेकेंड इंस्टॉलमेंट के पहले कैश बैलेंस कितनी रहेगी? तो 40,000. ये कैसे आएगा? तो 75,000 बैलेंस थी, उसमें से 35,000 पे कर दिए, यानी कि अब कैश बैलेंस रही है 40,000. इन सेकेंड इंस्टॉलमेंट द अमाउंट ऑफ कैश प्राइस इज 25,000. आइए अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. तो इंटरेस्ट होगा कैश बैलेंस का 10%, यानी कि ये जो 40,000 है उसका 10% इंटरेस्ट होगा 4,000 रुपीज. अब हम कैश प्राइस जो है सेकेंड इंस्टॉलमेंट में प्लस इंटरेस्ट, ये दोनों का टोटल कर देंगे तो हमें सेकेंड इंस्टॉलमेंट की अमाउंट मिल जाएगी, दैट इज 29,000 रुपीज. Okay, now we are going for the last installment, that is December 16 थर्ड इंस्टॉलमेंट. तो उसके पहले जो कैश बैलेंस बची है वो है 15,000. ये कैसे आए? तो 40,000 जो लास्ट बैलेंस थी उसमें से हमने 25,000 पे कर दिए, यानी कि अब कैश बैलेंस होगी 15,000. नाउ बट ऑब्वियस है कि जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें भी उतनी ही कैश बैलेंस होगी 15,000. आइए अब इंटरेस्ट देखते हैं कि लास्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना होगा. तो ये जो 15,000 कैश बैलेंस है उसका 10% होगा, यानी कि 1,500. तो ये जो थर्ड इंस्टॉलमेंट में कैश बैलेंस है y, उसके साथ हम इंटरेस्ट को ऐड कर दे तो हमें थर्ड इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा 16,500. So friends, like this we have calculated the first installment, that is 42,500, second installment 29,000 और third installment 16,500. Okay friends, after calculation of installments, now we are going to calculate the amount of interest through these tables so that we can understand entire picture clearly. So here table will be prepared like these. First column shows the date, then second column shows the amount paid, third column is the interest included in amount paid, then fourth column is the cash price included in amount paid, and last column जो है वो बनेगा balance of cash price. So friends, we are starting with the date of transaction, that is 1st of January 2014. As we know, the total cash price of 5 machine is rupees 1 lakh. Now at the time of contract we have paid 25,000. As you know friends, there is no interest in down payment, तो ये जो 25,000 पूरी अमाउंट है वो कैश प्राइस मानी जाएगी. So now remaining balance of cash price is 75,000. Now we are going for the first installment, that is on December 14. The amount of first installment we have calculated, that is 42,500, in which the पोर्शन ऑफ इंटरेस्ट इज 7,500, जो माइनस करके हमें कैश प्राइस मिलेगी इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, दैट इज 35,000. अब ये जो कैश प्राइस है प्रीवियस कैश बैलेंस में से हम माइनस कर देंगे, तो नाउ न्यू कैश बैलेंस इज 40,000 रुपीज. Now we are going for the second installment, that is on December 15, जो amount है 29,000, in which interest included is 4,000 and cash price is 25,000. Again this 25,000 we will deduct from the previous cash balance of 40,000. तो अब हमें नई cash balance मिलेगी, that is 15,000. Now we are going for the last installment, that is on December 16. The amount we have already calculated 16,500, in which interest is
1500, यानी कि कैश प्राइस होगी 15,000 रुपीज। तो वी कैन सी दैट हियर दिस कैश प्राइस इज इक्वल टू प्रीवियस कैश बैलेंस। It means now there is no any remaining balance of cash. Now we can also make the total of first 3 columns. तो यहाँ पे हमें पता चलेगा the total amount we have paid is 1,13,000, in which interest portion is 13,000 और जो कैश प्राइस हमने पे की है वो है 1 लाख रुपीज। Okay friends, now we are going for the another point, that is depreciation. Here as per information, depreciation we have to calculate at the rate of 10% on cash price. It means we have to use straight line method. So here value of assets into 10% we can say. So here value of asset is 1 lakh rupees into 10% means here annual depreciation is 10,000 rupees. This amount of depreciation will remain same every year because this depreciation is on the cash price. Okay friends, now we are moving towards the main answer, that is machine account in the books of Anand. Here Anand is the buyer, तो हमें buyer के book में asset का account prepare करना है। तो we will start with the debit side, जहाँ पे on the date of transaction जो vendor है उसका account debit हम करेंगे by the cash price of asset. Remember friends, यहाँ हमें cash price लिखनी है, नहीं कि contract price। तो आफ्टर दैट क्रेडिट साइड वी विल गो। नाउ दिस इज असेट अकाउंट, यानी ये असेट को हम डेप्रिसिएट करेंगे एट द ईयर एंड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट, और जो अमाउंट डेप्रिसिएशन की है वो हमने कैलकुलेट कर ली है, दैट इज 10,000 रुपीज। नाउ वी विल पुट द टोटल ऑफ 1 लाख बोथ साइड, दोनों तरफ 1 लाख रुपीज का टोटल हम रखेंगे। उसमें से 10,000 डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमें मिलेगी बैलेंस फॉर द फर्स्ट ईयर, दैट इज 90,000। नाउ द सेम बैलेंस हम शो करेंगे डेबिट साइड, दैट इज ऑन सेकंड ईयर 1 जनवरी 15, 90,000 रुपीज। अगेन सेकंड ईयर क्रेडिट साइड विल डेप्रिशिएट दिस मशीन विथ 10,000 रुपीज। तो फिर से सेकंड ईयर का हम टोटल रखेंगे दोनों तरफ 90,000 रुपीज, उसमें से 10,000 माइनस करेंगे तो हमें बैलेंस मिलेगी 80,000। अगेन दिस 80,000 बैलेंस विल शो एज ओपनिंग बैलेंस थर्ड ईयर डेबिट साइड 80,000, और थर्ड ईयर क्रेडिट साइड वापिस हम डेप्रिशिएट करेंगे मशीन विद द अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज। अगेन थर्ड ईयर 80,000 का टोटल हम दोनों तरफ रख देंगे और उसमें से डेप्रिसिएशन अमाउंट डिडक्ट कर देंगे तो हमें मिलेगी बैलेंस ऑफ थर्ड ईयर फॉर मशीन, दैट इज 70,000। नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अकाउंट्स फॉर 3 ईयर्स ओनली, मगर यहाँ पे ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर एज अ ओपनिंग बैलेंस दिखा के ये जो अकाउंट है हम क्लोज कर देंगे। Okay friends, now we are going for the Bansi's account. Bansi means vendor, vendor's account in the books of buyer in the book of Anand. तो इस तरह से प्रिपेयर होगा। The first entry will come on credit side, transaction date को first entry आएगी। यहाँ पे हम मशीन खरीद रहे हैं, यानी मशीन्स अकाउंट क्रेडिट विथ कैश प्राइस, that is 1 lakh. Now on the same date आनंद हैज पेड रुपीज 25,000, तो ये एंट्री डेबिट आएगी 1 जनवरी 14, बैंक अकाउंट 25,000 रुपीज जो डाउन पेमेंट आनंद ने पे किया है। आफ्टर दैट अगेन क्रेडिट साइड 31 दिसंबर 14 इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा विद द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट वी आर गोइंग टू पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट, यानी कि तीनों इंस्टॉलमेंट में जो टोटल इंटरेस्ट पे करना है उसके अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट आएगी। नाउ दिस इज द फर्स्ट ईयर, सो अगेन वी आर गोइंग डेबिट at year end, we are going to pay the first installment. The amount of first installment is 42,500. Okay, now all entries are over. We are going to close the first year. तो credit side जो total है 1,13,000, the same total हम debit side रखेंगे और उसमें से ये जो बैंक अकाउंट की दोनों बैलेंस से माइनस करेंगे तो हमें फर्स्ट ईयर की जो बैलेंस है वो मिलेगी, दैट इज 45,500. Now same balance will show credit side next year as a opening balance 45,500.
सेकेंड ईयर में हम डेबिट साइड जो इंस्टॉलमेंट हमने पे किया है ऑन 31 दिसंबर 15, उसकी एंट्री यहाँ पे दिखाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 29,000 रुपीज। Okay, now we will put this total both side 45,500 का टोटल दोनों तरफ हम रख देंगे तो हमें बैलेंस मिलेगी 16,500. This balance will brought down next year, that is on 1st of January 16. Now we are going for the third and last installment 31st December 16 बैंक अकाउंट, और हमने जो इंस्टॉलमेंट पे किया है दैट इज 16,500. नाउ वी कैन सी हियर एट द थर्ड ईयर दोनों तरफ जो अमाउंट है वो इक्वल हो गई है, 16,500 बोथ साइड जो आ गई है. इट मीन्स हियर बंसीज अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा आफ्टर थर्ड ईयर.